वाकर्थ विव संपृक्तो वाकर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। कथा का प्रसंग विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को, उनकी पत्नी को, उनके बालक को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र चंडाल के यहाँ नौकरी करता है शमशान में। मदनावती रानी को वैश्या ने फिर वापिस कर दिया, फिर एक ब्राह्मण के घर में रहती है। तो इसी प्रकार महाराज क्या है कि देखिए कि विश्वामित्र जी अब क्या कर रहे हैं कि सर्प का रूप धारण करके बालक का शरीर को डस देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और मदनावती रानी अपने बालक को घाट पर ले जा करके वहाँ घाट पर चंडाल के यहाँ नौकरी कर रहे हरिश्चंद्र राजा ने उनसे कर मांगा। कहा कि आप जब तक कर नहीं देंगे तब तक हम आपके बालक का यहाँ कुछ करने नहीं देंगे। इसी प्रकार से रानी मदनावती क्या है कि दुखी होती है, परेशान होती है। परेशान हुई महाराज। कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मुद्रा पंच बसन युग देई करण दई कृत जबल लेई मिले दंड सोले निपधीरा घट भर ले गंग के नीराव नित प्रतिकाल सेन के आगे धरे जाय निप अति अनुरागे। 5 मुद्रा दे दीजिए और कुछ वस्त्र दे दीजिए। तो मदनावती रानी क्या है कि बड़ी दुखी होती है, विलाप करती है। रानी निरखी सोच उपजावा करत विलाप दुख दुसो दुख पावा अर्ध बसन दे कुंवर ओढ़ाए अर्ध बसन निज देह छिपाए। मदनावती रानी ने तो क्या है कि आधे वस्त्र से अपने बालक को ढका हुआ था, आधे वस्त्र अपने शरीर पर था। इसी प्रकार से क्या कि जब कठोर वचन जब हरिश्चंद्र ने कहा कि आप जब तक मेरा कर नहीं देते हैं तब तक देखिए, ऐसे कुछ करुणा में भाव भी है। परंतु जो सत्य पथ पर चलने वाले, सत्य मार्ग पर जो चलने वाले होते हैं वो सत्य को ही जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, निठुर बचन बोलो तब ही रानी सो नर नाहो दंड दिए बिनु जनिमित के जे सरित प्रवाह। जब तक आप यहाँ पर क्या है कि कुछ कर नहीं देते हैं तब तक क्या है कि आपके बालक का यहाँ पर मैं क्या कि कुछ भी कर्म नहीं करने दूंगा। तो मदनावती रानी बड़ी दुखी होती है और मन में विचार करती है, भगवान आपने जो दुख दिया है, जो कष्ट दिया है, बड़ा असहनीय दुख है, बड़ा असहनीय कष्ट दिया। अस कई प्रगट भये भगवान मांगो भूप अस भजन बखाना परे चरण निप कंठ लगाए रानी के बंधन छुड़वाए। यहाँ पर क्या है कि मदनावती रानी ने भगवान को याद किया, सुमिरन किया, भगवान प्रकट हो गए। राजा रानी यहाँ पर क्या है कि भगवान के चरणों में पड़ते हैं। भगवान
राजा को क्या है कि अपने गले लगाते हैं। वह प्रसन्न तव श्री भगवान भूपति का दीन्यो वरदानो। अवन्यप करो अवधपुर वासा अंत काल आयो मम पासा। बोल दिया, भगवान ने वरदान दे दिया, अब आप अवधपुरी में जाकर के अपने राजधानी में जाकर के अपना जो राज्य है वो करिए। फिर लास्ट में आप क्या है कि मेरे धाम में आ जाना, मेरे धाम में। इसी प्रकार से भगवान फिर क्या है कि उन पर क्या हो गए हैं कि प्रसन्न हो गए। उनका जो अचल राज्य था वो उनको मिल गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि कथा आ रही है कि भगवान कृष्ण को एक दूत के रूप में युधिष्ठिर ने भेजा था दुर्योधन के पास। तो भगवान कृष्ण माँ कुंती के पास में वहाँ रहे, विदुर जी के भवन में रहे, वहाँ भोजन किया, वहाँ शयन किया। प्रातः काल जब हुआ महाराज तो फिर दुर्योधन के पास गए। क्या प्रातः होत श्री कृष्ण जो दुर्योधन के पास गए, फिर हित सो सुबोध किन्नो वचन प्रकाश। इसी प्रकार से बोल रहे हैं भगवान कृष्ण की आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, इसमें आपकी भी भलाई होगी और वो सब क्या है कि प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसी प्रकार महाराज क्या है ये बार बार दुर्योधन तो यही बोल रहा है कि मैं तो एक सुई के अग्र में जितनी भूमि उठती इतनी भी जमीन भूमि नहीं दूंगा। आप इस प्रकार से बार बार क्यों बोल रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखिए, भीमसेन जब कोप करेंगे, क्रोधित होंगे, तो आपका कौरव दल क्या है कि उनके सामने टिक नहीं पाएगा। नकुल सहदेव जब क्या है कि क्रोधित होंगे तो उनके सामने आप टिक नहीं पाएंगे। इस प्रकार से क्या है कि अभी आप थोड़ा क्या है समझ आओ। अवन न आवत चेत अभागे समुझ नीच मूढ़ लागे। भगवान ने कहा कि हे मूढ़, हे मूर्ख, आपको अभी तक कुछ समझ नहीं पड़ता है, इसलिए आप अभागे हो जाएंगे। ऐसा बोलने पर क्या है कि शकुनी ने बोले, शकुनी सरोस है कै निपति सो जायो, कौन कहानी या की करो बांध ले ओ सुख पायो। शकुनी ने कहा कि इसे बांध लीजिए, बांध लो इसे। इसी प्रकार से भगवान कुछ विचार करते हैं, जहाँ पर कहा है कि दुर्योधन ने कि आप यदि दूत नहीं होते तो मैं आपकी जीभ खींच लेता, आपको बंदी बना देता। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे दूत को आप बंदी बनाएंगे? यहाँ पर पितामह भीष्म और विदुर जी महाराज क्या है कि विकल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान को ऐसे बोल रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। तो इसी प्रकार से महाराज क्या है कि दुर्योधन तो अपने घमंड में और अहंकार में था, परंतु पितामह भीष्म विदुर जी भगवान को पहचान गए, भगवान को सब जानते हैं। तो जो आगे की जो कथा है वो कल हम क्या है कि सुनाएंगे। इस प्रकार से आज की कथा यहाँ पर विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।